नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, क्या आप जानते हैं आपके माथे पर ही लिखा हुआ है आगे जीवन में आप अमीर बनेंगे या गरीब। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके बीवी बच्चे कैसे होंगे, सभी का जो विस्तृत वर्णन है वो आपके माथे पर छपा हुआ है, जिसके बारे में आगे हम बताएंगे। अंत तक वीडियो को देखना, क्योंकि आपके जो गलत फहमियाँ थी जीवन को लेकर के, आज वो दूर होने वाली है। सबसे पहले लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता लिखेगा सीधा आशीर्वाद गुरुजी का प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, हर इंसान का जो सर होता है, आगे का भाग माथा, वो अलग अलग होता है। किसी का बहुत चौड़ा होता है, किसी का सकरा होता है, किसी का लंबा होता है। अलग अलग प्रकार के सभी के माथे होते हैं और सभी की अलग अलग किस्मत भी होती है। सभी के माथे पर अलग अलग लकीरें भी होती है, जो ये बयां करती है कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने लोगों से गुस्से में या फिर मजाक में ये बात तो सुनी होगी, क्या मेरे माथे पर लिखा है कुछ। कई बार यह वाक्य लोग अक्सर दूसरों को कुछ बोलते हैं। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा और आपने कभी न कभी खुद भी किसी को कहा होगा, क्या मेरे माथे पर कुछ लिखा है। ये तो हो गई आपसी बोलचाल की बातें, मगर ज्योतिष शास्त्र की एक विधा, सामुदायिक शास्त्र, इस बात को सच भी मानता है। और बहुत सी बातें हर व्यक्ति के माथे पर लिखी होती हैं। माथे की लकीरें और निशान भी आपके भविष्य के बारे में तो बताते हैं। तो आइए कुछ ऐसी ही बातों के बारे में जानते हैं कि माथे पर किस प्रकार की रेखाएं, वो माथे का किस प्रकार का होना हमारे जीवन में हमें क्या देता है। जी हाँ दोस्तों, यदि दोस्तों आपके माथे के ऊपर स्पष्ट और अस्पष्ट कई तरह की रेखाओं हो, जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जरा सा माथा सिकोड़ लेते हैं तो इतनी सारी लाइनें दिखने लग जाती है, इतनी सारी लाइनें दिखने लग जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वे कम आयु के होते हैं, सामान्यतः उनकी आयु थोड़ी कम होती है और ऐसे लोगों को जोखिम नहीं लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा समुद्रिक शास्त्र कहता है। कपाल पर यानी माथे पर यदि टूटी हुई रेखाएं हैं, अगर रेखाएं सीधी लंबी नहीं हैं, आपस में बीच में से टूटी टूटी हैं, जी हाँ, आप महसूस करेंगे थोड़ा सा रेखा शुरू हुई, फिर वो खत्म हो गई, फिर आगे दूसरी रेखा अलग शुरू हुई, फिर वो खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि दुर्घटना हो सकती है, भविष्य में सावधान रहिएगा। इन स्थितियों में उपाय क्या है। अब भैया आपने ऐसा तो बता दिया गुरुजी, ऐसा ऐसा होगा, उपाय भी बताइए। तो बता रहे हैं, थोड़ा आप शांति धीरज रखिए। तो इन स्थितियों में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और हवन कराना फायदेमंद रहेगा। रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको अकाल किसी भी प्रकार की परेशानियों से दूर ही रखेगा। जी हाँ, अब बहुत से लोगों के माथे के बारे में ऐसा रहता है कि त्रिशूल का निशान बनता है उनके माथे पर। आप देखिएगा, नेट पर कहीं सर्च कीजिएगा, तो ऐसे लोग बहुत किस्मत वाले माने जाते हैं। जी हाँ, इन्हें समाज में सम्मान मिलता है, इनकी आयु दीर्घायु होती है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि साक्षात देवता भी तो इनके घर में वास करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा स्त्रियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सी महिलाएं दर्शक भी होंगी जो इस वीडियो को देख रही होगी। तो महिलाओं का कपाल, स्त्रियों का कपाल रोम विहीन हो और उसकी आकृति अर्धचंद्राकार हो, साथ ही कम से कम 3 उंगली चौड़ा होना चाहिए। आप अपने माथे पर 3 उंगली रखकर अभी देख लीजिए, क्या आपका माथा 3 उंगली चौड़ा है तो वाकई में आप बहुत स्वस्थ हैं, सौभाग्यवती है। यदि इस प्रकार के कपाल में स्वास्तिक चिन्ह हो तो ऐसी स्थिति, ऐसी स्त्री राज्याधिकारिणी अर्थात सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं बहुत प्रभावशाली होती हैं, जीवन में कभी हार नहीं मानती, सफलता इनके कदमों में होती है। जो भी ये रखती है भगवान जरूर पूरा करने की कोशिश करते हैं, करवाते हैं और प्रायोरिटी बहुत दी जाती है इन्हें। साथ ही में दोस्तों, जिस स्त्री के कपाल पर दीर्घ रेखा दिखाई दे वो बहुत ही भाग्यशाली होती है। दीर्घ रेखा मतलब दोस्तों ऐसी लाइन जो बीच में से टूट नहीं रही है, सीधी एकदम अंत तक जा रही है। आप भी आईने में एक बार जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, वो अपने पति की प्रिय होती हैं। वही अगर त्रिशूल हो स्त्री के कपाल पर तो ऐसी महिलाएं देवी शक्ति से युक्त होती है, परंतु वो अपने आप को पहचान नहीं पाती। इन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसी महिलाएं कई बार आगे साध्वी
और सन्यासी भी बन जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं छोटी उम्र में ही साध्वी सन्यासी बन जाती है, तो वास्तव में अर्थ उसके पीछे ये होता है। जी हाँ। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका माथा बहुत चौड़ा होता है। जी हाँ, देखा जाए बहुत चौड़ा होता है। लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, चौड़ाई की बात कर रहे हैं। जी हाँ, किसी व्यक्ति का कपाल चौड़ा होने का अर्थ है कि वह भविष्य में अध्यापन का कार्य करेगा। उन्नत और प्रतिष्ठित ललाट सौभाग्य सूचक माना जाता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं और इनके जीवन साथी की आयु भी लंबी होती है। वही असामान्य ललाट वाले लोगों को कई बार दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, सभी कार्यों में रुकावटें आती है। इसके विपरीत अगर आपका कपाल चौड़ा है तो वाकई में आप सुसमृद्ध हैं। अध्यापन में आप जा सकते हैं, उस और आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिन भी लोगों के माथे पर वज्र और धनुष का चिन्ह होता है, जी हाँ, बहुत से आप आकृतियाँ छुपी होती है, एक बार गौर फरमाइएगा, आपके माथे बहुत सारी आकृतियाँ आपको दिखाई देगी। और फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके माथे पर किस प्रकार की आकृति निर्मित हो रही है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपके माथे पर वृष या धनुष जैसा आपको चिन्ह नजर आ रहा है तो व्यक्ति सम्मान बहुत पाता है संसार में। ऐसे लोग समाज पर अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं, इनकी आयु में वृद्धि होती है और इन्हें ताउम्र यश की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है अगर आपके माथे पर धनुष का चिन्ह बनता है। जी हाँ दोस्तों, जिनके कपाल पर 3 स्पष्ट रेखाएं होती है, जी हाँ, एकदम सीधी 3 रेखाएं जिनके माथे पर बन रही है, वो रेखाएं कहीं भी बीच में से टूटी फूटी ना हो, एकदम शुरू से शुरू हो रही हो और माथे के अंत पर वो अंत हो रही हो। जी हाँ, जिनके कपालों पर ऐसी स्पष्ट 3 रेखाएं निर्मित होती है, वे लोग सुखी, संपन्न, पुत्रवान और ख्याति प्राप्त होते हैं। इनकी आयु बहुत अधिक तो नहीं होती, लेकिन इन्हें कभी भी अपने जीवन में कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। सदैव आगे रहकर नेतृत्व करते हुए अपने जीवन को जीना करते हैं, खुद के अधिकारों पर जीते हैं। साथ ही जीवन में लोग कभी किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं, अपने उसूलों पर जीते हैं, अपनी कंपनी खड़ी करते हैं, किसी के यहाँ नौकरी करना पसंद नहीं करते। जीवन में बहुत सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं, धन भी इन्हें प्राप्त होता है, बस मेहनत प्रबल होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान में केवल हथेलियों पर बनी रेखाओं से ही भविष्य के बारे में नहीं जाना जा सकता, बल्कि पैरों की बनावट, उंगलियों की बनावट, माथे की लकीरों से भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जी हाँ, माथे की लकीरें इंसान के भविष्य, आर्थिक स्थिति, स्वभाव के बारे में बतलाती है। माथे पर पड़ने वाली लकीरों की संख्या और प्रकार को देखकर आप आसानी से किसी के भी भविष्य के बारे में पता कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने आज की वीडियो में बताया, उस हिसाब से अगर आप नोटिस करेंगे तो आप अपने माथे पर चिन्हित जो भी निशान हैं, जो भी रेखाएं हैं, उन्हें पहचान पाएंगे। और जब आप उन्हें पहचान लेंगे तो आप अपने भविष्य का आकलन कर पाएंगे, जैसा हमने आपको वीडियो में राय दी है उस हिसाब से। जी हाँ, क्योंकि अलग अलग प्रकार का सभी लोगों का है, अलग अलग प्रकार के विचरण करते हैं इंसान, अलग अलग उनकी रेखाएं होती हैं, परंतु कई बार दोस्तों रेखाएं टूटी हुई होती है, कोई आपस में जुड़ी हुई होती है, तो मन में बहुत संदेह हो जाता है, आखिर मेरे ऐसा है, इस व्यक्ति की इस प्रकार की है, तो मन बहुत गलत विचार, बहुत धारणाएं मन में बनाने लगता है, जो कि अंधविश्वास को जन्म देती है। उसके बाद वो किसी बाबा के पास जाता है, पूछता है ये बताइए वो बताइए, और वो आपको अगर ढोंगी होगा तो किसी भी तरह से उलझा देगा। तो हम नहीं चाहते आप किसी भी तरह के गलत बाबाओं के चक्करों में पड़िए, और हम यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर समझ लीजिए कि आपके साथ जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो स्थिति आपकी है रेखाओं के मामले में, उस पर आपके साथ आगे क्या होने वाला है। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीख मिलेगी। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी त्रिकोण युक्त रेखाएं बनती है, वे राजकीय संपत्ति प्राप्त करते हैं, जिनके माथे पर एक ही लकीर होती है, बाकी पूरा माथा प्लेन होता है। ऐसे भी लोग होते हैं, वे लोग बहुत सुख प्राप्त करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर दीर्घाकार रेखा होती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु योग को वह दर्शाती हैं, और कहने का मतलब है कि उसकी आयु कम होती है परंतु वो जीता खुल के हैं। जी हाँ, अब दक्षिणाव्रत अगर ललाट होता है तो थोड़ा वो अशुभ होता है। जी हाँ, ऐसी रेखाएं अगर है तो विवाह इंसान को नहीं करना चाहिए। त्रिशूल बन रहा है तो हम आपको बता ही चुके हैं, कभी धन की कमी नहीं होगी। और अगर सारी नसें दिखाई दे तो वे व्यक्ति थोड़ा रोगी सा होता है, उसको थोड़ी आर्थिक कमजोरी होती है और शारीरिक कमजोरी भी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात की वृश्चिक राशि वालों, आपके माथे पर लिखा होता है करोड़पति बनने का राज, बस आप पहचान नहीं पाते। तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
हम ऐसी ही वीडियो रोज़ाना लाते रहते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।